चैट जीपीटी के लॉ से मुताल्लिक झूठे रेफरेंसेस ने एक वकील को फंसा दिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक वकील को खुद उस वक्त अदालत का सामना करना पड़ा जब उनकी कंपनी की रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया। अदालत में जज का कहना था कि इनको एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, क्योंकि वकील की कंपनी की जानिब से जो केस फाइल किया गया इसमें ऐसी कानूनी मिसालें मौजूद थी जो हकीकत में वजूद नहीं रखती थीं। वकील ने अदालत को बताया कि उनको इल्म नहीं था कि इस केस का मवाद झूठा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि चैट जीपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर किसी किस्म के मवाद की दरख्वास्त डाली जाए तो वो चंद मिनटों में सामने आ जाता है। ताहम इसके साथ एक वार्निंग भी मौजूद है कि ये प्रोग्राम गलत मालूमात भी फराहम कर सकता है। जिस केस के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया वो एक शख्स की जानिब से एक एयरलाइन कंपनी पर हर्जाने का मुकदमा है। वकील की टीम ने माजी के फैसलों की नज़ीर देते हुए ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये मुकदमा क्यों चलना चाहिए। ताहम एयरलाइन के वकील ने जब इस केस का जायज़ा लिया तो उन्होंने जज को आगाह किया कि उनको इसमें मौजूद मुकदमात का हवाला नहीं मिल रहा। अदालत के जज कॉस्टल ने अपने एक हुक्म में वजाहत मांगते हुए लिखा कि जिन मुकदमात का हवाला दिया गया इनमें से कुछ बोगस केस हैं जिनमें बोगस हवाले मौजूद हैं। ये मामला बाद में हल हुआ कि ये तहकीक खुद पीटर लोडिका नामी वकील ने नहीं की थी, बल्कि इनकी कंपनी के एक साथी का काम था। स्टीवन श्वार्ट्ज़ नामी वकील जो 30 साल का तजर्बा रखते हैं, उसने इसे पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। इस तहरीरी बयान में स्टीवन ने वजाहत दी कि इस तहकीक में पीटर लोडिका शामिल नहीं थे और वो इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया है। स्टीवन श्वार्ट्ज़ ने अपनी गलती पर निदामत का इजहार करते हुए लिखा कि उन्होंने इससे पहले कानूनी तहकीक के लिए इस प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं किया था और वो नहीं जानते थे कि ये गलत मवाद भी पेश कर सकता है। वकील ने अदालत से वादा किया कि आइंदा वो कानूनी तहकीक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वो इस मवाद की सदाकत को जान नहीं लेते। अदालत में चैट जीपीटी और उनके दरमियान बातचीत के स्क्रीनशॉट्स भी पेश किए गए, जिसमें एक पैगाम में लिखा गया कि क्या वॉरगीज एक असली केस है। चैट जीपीटी ने हाँ में जवाब दिया तो वकील ने लिखा कि इसका ज़रिया क्या है। चैट जीपीटी ने अपनी तरफ से दोबारा चेक करने के बाद लिखा कि ये असली केस है, जिसका हवाला लीक्सनेक्स और वेस्टलॉ जैसे कानूनी केसेस के डेटाबेस में मौजूद है। लियोनार्ड एंड ओबरमैन नामी लॉ फर्म के लिए काम करने वाले दोनों वकला को वजाहत देने के लिए कहा गया है कि 8 जून को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए।